समझ में आता। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता मुझे कि मेडिसिन कहाँ से पढ़ना है और ईज़ी होगा चीज़ों को लिंक करने में। 20 दिन में तो आपको मेडिसिन कंप्लीट करना ही है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर तन्वी तिवारी एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी मेडिसिन। तो जैसा कि हम सबको पता है, एफएमजी सिलेबस का सबसे वास्ट सब्जेक्ट मेडिसिन है, जो कि बहुत बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है और मुझे भी बहुत डिफ़िकल्ट लगता था। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर एक बार मेडिसिन समझ आने लगे तो मेडिसिन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और कहाँ से पढ़ना है, अगर आपका क्वेश्चन है कि मेडिसिन कहाँ से पढ़ना है, और इफ़ यू डोंट नो एनीवन, या आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, तो डॉक्टर दीपक मावा सर ऑन प्रेप लैडर इज़ बेस्ट। मैंने उन्हीं से पढ़ा है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब मैंने पहली बार मेडिसिन पढ़ी थी तो मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आया था। तो जब हम बोलते कि मुझे मेडिसिन समझ नहीं आ रही, तो हो सकता है आप वो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार में बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ जा भी रहा है या नहीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेडिसिन पढ़ते हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आना, क्योंकि मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक के साथ इंटीग्रेशन। तो आप जैसे जैसे मेडिसिन को टाइम देंगे, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट आएगा, और जैसे जैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, वैसे वैसे मेडिसिन अच्छी लगने लगती है। मेडिसिन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। तो बट सबसे पहले ये कि जब आप मेडिसिन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो एकदम डिटर्मिनेशन के साथ कि चाहे मन कर रहा है नहीं कर रहा है, चाहे समझ आ रही है नहीं आ रही है, आपको एक रीडिंग तो कंप्लीट करनी ही है। उससे फ़ायदा ये होगा कि चाहे आपको पहली रीडिंग में थोड़ा कम समझ में आ रहा है या बहुत कम समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप उसको सेकेंड रीडिंग देंगे तो आपको पता चलेगा, रिवीजन होगा आपका, और ईज़ी होगा चीज़ों को लिंक करने में। तो यही है कि, और फर्स्ट रीडिंग मैक्सिमम 15 से 20 दिन, पन मान के चलो कि 15 से 20 दिन में तो आपको मेडिसिन कंप्लीट करना ही है सब्जेक्ट। उसके बाद ये कि आपको क्वेश्चंस मेडिसिन में पढ़ने से ज़्यादा या वीडियो देखने से ज़्यादा, रिवीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पढ़ने में मेडिसिन ईजी लग रहा होता है, जैसे एंडोक्राइन है या फिर नेफ्रो है। जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ओके इजी है, आता है, बट इनके क्वेश्चंस करना उतना ही ट्रिकी हो जाता है। उसके बाद ये कि स्टार्ट कौन से टॉपिक से करें, तो डिपेंड्स ऑन यू गाइस। बहुत लोग होते हैं जो डिफ़िकल्ट टॉपिक को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं, ताकि एक डिफ़िकल्ट पार्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उनके लिए कार्डियोलॉजी, आप कार्डियोलॉजी से स्टार्ट करो। कार्डियोलॉजी हो सकता है आप 1 वीक में कार्डियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बहुत छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे, रोमेटोलॉजी, एंडोक्राइन, नेफ्रोलॉजी। तो हाँ गाइस, नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेडिसिन सब्जेक्ट ऐसा ही है, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मैंने तो एक एक या दो बार अपनी रीडिंग कंप्लीट के बाद मैंने अपना रूटीन बना लिया था कि रोज़ मतलब नाइट में सोने से पहले 50 क्वेश्चन एमसीक्यू सिर्फ मेडिसिन के करने ही करने हैं। क्योंकि मेडिसिन में क्वेश्चंस बहुत तरीके से पूछे जा सकते हैं। मैं सेम टॉपिक पे सेम क्वेश्चन को भी अलग अलग तरीके से इतनी बार पूछ लेंगे ना, कि हर बार सेम क्वेश्चन या सेम टॉपिक नए टाइप से आ सकता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी है। और दूसरी चीज़ है कि जब आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर ग्रोथ विद योर फ्रेंड्स और विद योर फेलो। क्योंकि सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबकी माइंड स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपके साथ वाले बच्चे, आपका अभी तक कार्डियोलॉजी चल रहा है, बट आपके फ्रेंड का कार्डियोलॉजी और न्यूरो दोनों हो गया। इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि हो सकता है आप धीरे पढ़ रहे हैं बट आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। और मेडिसिन में क्या चाहिए, कंसेप्ट ही तो क्लियर होने चाहिए। उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। तो बट अगर आपने ऐसा सोच लिया, और अगर आप डीमोटिवेट हो गए कि ओ मेरा तो अभी कार्डियो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका तो कार्डियो न्यूरो न्यूरो हो गया, एंडोक्राइन हो गया, तो ये सब नहीं सोचना है, आपको अपना देखना है। अगर आपने सोच के चला है कि ठीक है मुझे 17 to 20 डेज़ में अपनी कार्डियोलॉजी की रीडिंग कंप्लीट करनी है, अब वो बस वो देखो कि हाँ ठीक है, अब आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरों का आपसे ज़्यादा हो रहा है, ओके, गुड फॉर देम। आपको कंपैरिजन नहीं करना है, आपको अपना टॉपिक पढ़ना है, उसके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एमसीक्यूज करेक्ट होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मेडिसिन अगर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बाकी सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाते हैं। क्योंकि मेडिसिन ऐसा है कि हर सब्जेक्ट के टॉपिक मेडिसिन में आते हैं। पैथो ले लो, सर्जरी ले लो, फार्मा ले लो। फार्मा तो आधी से ज़्यादा मान के चलो कि कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फार्मा में क्या है, अगर आपने एक बार सारी मेडिसिन और डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन मेडिसिन में कवर कर ली, उसके बाद आपको सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना रहेगा फार्मा में। और जो प्योर फार्मा है, जैसे कि
फार्माकोकाइनेटिक्स हो गए या जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं फार्मा के, सिर्फ वो रह जाएंगे। सर्जरी में भी बहुत हेल्प मिलती है, जैसे जीआई, अगर आप मेडिसिन में पढ़ते हो तो जीआई का सर्जरी में बहुत बेनिफिट मिल जाता है। ऐसे ही पैथो जो है, नेफ्रो वाला जो पार्ट होता है, अगर आपने नेफ्रो के डायग्राम जो हो गए ये सब मेडिसिन में भी करे तो आपको पैथो में उन डायग्राम में बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपका एक बार मेडिसिन कंप्लीट हो जाता है तो बाकी सारे सब्जेक्ट में बहुत हेल्प मिल जाती है, पीडिया में भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद ये कि आप ना जैसे आपने ये तो कर लिया कि ठीक है मुझे 20 दिन में अपनी मेडिसिन कंप्लीट करनी है या 17 डेज में करनी है, लेकिन आपको एक डेली गोल भी बनाना पड़ेगा कि मुझे आज एंडोक्राइन प्रेप लैडर में शायद 3 या 4 घंटे का है, तो आपको अगर आपने सोचा है कि आज मुझे एंडोक्राइन कंप्लीट करनी है और कल मुझे इसके एमसीक्यूज करने हैं, तो उसके बाद वो होना चाहिए, मतलब कि वेकअप विद डिटर्मिनेशन एंड गो टू बेड विथ सेटिस्फेक्शन। कि अगर रात को सोते टाइम अगर आपको ऐसा लगे कि यार मैं इससे ज़्यादा कर सकता था या कर सकती थी, तो बस उठ के और कर लो, क्योंकि करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो बेटर है कि आप एक सेटिस्फेक्शन के साथ आराम से सो कि हाँ ठीक है मेरे को इतना करना था, मैंने इतना कर लिया और हाँ अब मुझे अच्छे से नींद आ जाएगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि सुबह उठ के सोचा कि आज एंडोक्राइन करना है या फिर आज और कल में न्यूरो मुझे कंप्लीट करनी है, लेकिन हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाते हैं दिन में, सो लिया या कोई मूवी देख ली या फ्रेंड से बात कर ली या कुछ भी कर लिया, और रात होते होते टाइम निकल जाता है, फिर हम सोचते हैं कि कल कंप्लीट कर लेंगे। इससे ये होता है कि आज का गिल्ट ना कल पे भी चला जाता है और कल का दिन हमारा और बकवास हो जाता है, क्योंकि कल फिर कल का तो है ही आपका सिलेबस जो आपको कल कंप्लीट करना है, और आज का जो बर्डन है वो भी कल पे चला गया, तो कल का दिन और वर्स हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप अपने डेली गोल सेट करो और उनको कंप्लीट करो। सो मेडिसिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको स्टार्ट करना है एक फ़िक्स टाइम में, मान के चलो कि कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करना है। और अगर फर्स्ट रीडिंग में नहीं समझ आ रहा है, डू नॉट पैनिक। बहुत बच्चों को नहीं समझ आता है, मुझे भी फर्स्ट रीडिंग में मेडिसिन इतने अच्छे से समझ, कार्डियोलॉजी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन जब आप उसको दूसरी बार पढ़ते हैं, और दीपक मावा सर ने बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा है, अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आएगी समझ में, और सेकेंड बार में तो आएगी ही आएगी। और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ईसीजी, अगर आपने ईसीजी के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन तो ईसीजी से आते ही हैं। कार्डियोलॉजी से बंडर ब्रांच ले लो या फिर वुल्फ पार्किंसन सिंड्रोम ले लो, इनसे तो फिक्स है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। रेस्पिरेटरी में ARDS ले लो या फिर कार्डियो टेम्पोनार्ड ले लो, ये सब क्वेश्चन फिक्स हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा अगर आप मेडिसिन एक बार कर लेते तो। सो दैट्स ऑल गाइस, कीप हैमरिंग।